अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर अफसलीफ। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें जो हमारे पास मेन सर्किट का जो पहला सर्किट है वो है रिजर्वायर। अब इसको हम किस तरह वर्क करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं डायग्राम से। जो पेशेंट की जो है ना राइट आर्टरी में जब जो उधर ब्लड आता है तो वहाँ से उस ब्लड को हम किस तरह से इसमें लेके आते हैं उसके, क्योंकि पेशेंट की जो हाइट है उसको ऊपर रखते हैं, उसकी वजह से जो बनती है ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के फ्लो की वजह से जो ब्लड है पेशेंट से इधर आके ये जो है ना इस रिजर्वायर के अंदर ये जमा हो जाता है वहाँ से लेके, और फिर नेक्स्ट इसमें के अंदर प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि द रिजर्वायर ऑफ सीपीवी मशीन रिसीव ब्लड फ्राम पेशेंट, ये पेशेंट से वहाँ से इधर आ रहा होता है फ्राम वन और मोर वेनस कैनुलेशन, जैसे कि रेट मतलब कि आर्ट्रियम से इधर आ रहा होता है दैट प्लेस्ड इन द राइट आर्ट्रियम, ठीक है ना। मोस्ट मोस्ट सर्किट ब्लड रिटर्न्स टू रिजर्वायर बाय ग्रेविटी, कि हमने पहले भी कहा है क्योंकि ना वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होता है। सो फोर्स फॉर द फ्लो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफरेंट इन हाइट, क्योंकि हम इसमें हाइट का डिफरेंट रखते हैं। अगर हाइट ऊपर होगी तो उसी वजह से वो नीचे जो है ना फ्लो करेगा बिटवीन पेशेंट, एक पेशेंट और दूसरा जो है ना एंड दैट ऑफ रिजर्वायर एंड दैट इज इनवर्स टू कैनु एंड दैट इज इनवर्स टू कैनुलस। सो फोर्स फॉर फ्लो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफरेंट इन हाइट, क्योंकि इसमें हम हाइट का डिफरेंस रखते हैं बिटवीन पेशेंट एंड रिजर्वायर, क्योंकि पेशेंट और रिजर्वायर का जब हाइट का डिफरेंस होगा तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे फ्लो करेगा। एंड इनवर्स टू कैनुलस एंड ट्यूबिंग रेजिस्टेंस, जब उनकी मतलब कि इधर वो रेजिस्टेंस होगी तो उस वजह से ब्लड फ्लो कम हो सकता है हमें। उसके बाद हम आते हैं कि इनके कौन से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पंप्स, ये जो पंप काम करते हैं ये किस तरह के फ़ायदे और इसके नुकसान आते हैं। इंटरमिट ऑफ एयर इन द वेनस लाइन कैन प्रोड्यूस एयर लॉक, जब उसमें एयर आएगी तो उसमें वो एयर आके लॉक हो जाएगी। दैट प्रिवेंट ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड की जो फ्लो उसको वो जो है ना कम कर देगी। सो रेगुलेटेड वैक्यूम, तो इसमें क्या चीज़ होगी, उसमें होगा रेगुलेटेड वैक्यूम एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ यूज्ड इन सच कंडीशन, इन कंडीशन के अंदर ये वैक्यूम और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो यूज़ करेंगे जो कि एयर को बाहर निकाल। If roller pump is used and reservoir is empty, air can enter the main pump। उसमें क्या होगा कि अगर वो जो हम रोलर पंप को यूज़ करेंगे, अगर वो रिजर्वायर अगर उसमें खाली होगा तो इसी वजह से वो हेयर को तो उसकी वजह से जो हवा को वो अंदर लेके आएगा, मे काज आर्गन डैमेज, जो कि आर्गन को डैमेज कर सकता है। लो रिजर्वायर लेवल अलार्म इज प्रेजेंट, तो उसमें ये जो अलार्म है वो बजने लग जाता है, ताकि हमें पता चल जाता है कि इसमें जो ना ब्लड का जो है ना वो वॉल्यूम वो कम हो गया है। बट जो उसके बाद जो है ना सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ना नॉट पंप एयर, ये जो है ना एयर को पंप नहीं करता। बट डिसएडवांटेज ये ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ऑफ द नॉट वेल डिफाइंड वॉल्यूम, इसके अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम का पता नहीं चलता कि ब्लड का वॉल्यूम कितना है और कितना यूज़ हो चुका है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पर वो है ऑक्सीजनेटर। अब ऑक्सीजनेटर किस तरह वर्क करता है इसको हम समझते हैं, पहले डायग्राम से इसको समझ लेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड ऊपर से आ रहा होता है थ्रू ग्रेविटी पेशेंट के थ्रू, तो ये आता है वहाँ पे इधर, तो ये ब्लड आता है रिजर्वायर के अंदर। तो जब इसका जो लेवल बढ़ जाता है तो फिर ये ग्रेविटी की वजह से यहाँ से मूव करेगा और ये इधर ऑक्सीजनेटर के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसके पास यहाँ से ब्लड मूव कर जाएगा और ऊपर से इसमें जो गैसेज वगैरह होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे और इसमें गैसेज और ब्लड का मिक्सर बन जाएगा। तो इसको हम इधर समझते हैं यहाँ पे। Blood is drained by gravity of Venus reservoir into oxygenator, which contain blood gas interference, or that contain gas interface that allow blood to equilibrate with gas mixture, ताकि वो एक दूसरे इक्वल में मिल सकें और एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन कर सकें। अब वोलेटाइल एनेस्थेटिक, जैसे कि हम कहते हैं कि एसोफ्लोरिन एडेड टू द ऑक्सीजनेटर, जैसे कि हमने कहा कि ऊपर से वो गैसेज वहाँ से ऐड की जाती हैं। ऑक्सीजनेटर इज़ वेरी थिन गैस परमिएबल सिलिकॉन मेम्ब्रेन, जो ऑक्सीजनेटर है वो एक थिन सिलिकॉन मेम्ब्रेन से बना होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, द ऑक्सीजनेटर मेम्ब्रेन परमिट द परफ्यूजन, ये परफ्यूजन को जो है ना ये एक काम करेगी टू हैव इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ PaO2 एंड PaCO2, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई वेरिंग इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड गैस फ्लो, क्योंकि जो गैस फ्लो है और ये जो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें वेरी कर रहे होते हैं इसी वजह से। अब इसमें ना एक सवाल बनता है कि ये एसओ फ्लेयर हम इधर एक्सीजरेटर के अंदर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने लंग्स और हार्ट में से इन चीज़ों को बचा के रखना होता है, क्योंकि हार्ट और जो है ना लंग्स जो है ना वो तब जो है ना उसका कार्डियक बाईपास हो रहा होता है, तो इसी वजह से हम इसको थ्रू मतलब कि ना इधर ऑक्सीजनेटर इसको हम यूज़ करते हैं। और यहाँ से और इसी वजह से ये जो है ना ये जो गैसेस हैं ये ब्लड के साथ मिल के जो है ना ऑक्सीजनेट हो रही होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है वो है हीट एक्सचेंजर। अब इसका काम क्या होता है, इसके पहले लाते हैं हम डायग्राम के ऊपर।
हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ या उन गैस के साथ मिल के जो है ना वो मतलब जाँच में मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जो है ना ये आता है, और जब नीचे आता है तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास होता है हीट एक्सचेंजर। उसमें क्या होता है, कोल्ड और वार्म। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फ्लूइड है, जो ब्लड है वो किस तरह का आ रहा है, तो ये उसी तरह उसको ये चेंज कर देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, जो कि फ़िल्टर अगर अगर ये बहुत उसको वार्म कर देगा या उसमें कोई क्लाउड बन जाएगा, तो उससे जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर जो है ना इनको फ़िल्टर करने के बाद ये ब्लड को जो है ना आगे मेन पंप तक पहुँचा देगा। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लड फ्रॉम द ऑक्सीजनेटर एंटर द हीट एक्सचेंजर बाई ग्रेविटी कैन इधर कूल्ड और वार्म, जो कि हमने कहा कूल्ड या वार्म कर देगा, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्लो थ्रू द ऑक्सीजनेट थ्रू द एक्सचेंजर। मतलब कि वहाँ से किस तरह का ब्लड डाल रहा है तो उसी तरह से इसको चेंज कर देगा। गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज ब्लड टेम्परेचर राइज, जैसे गैस जो है ना मतलब कि ब्लड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, गैस की सॉल्युबिलिटी मतलब कि है ना गैस का मतलब कि जो ब्लड है उससे तो उससे कंबाइन करने की जो मतलब कि कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अ फिल्टर a trap is built into the unit to catch any bubble, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे तो उसमें कोई बबल बन जाएगा तो ये उसको फिल्टर कर लेगा मे फ्राम ड्यूरिंग रिवार्मिंग। जब इसको दोबारा गर्म करते हैं तो उसके दरमियान ये होता है कि क्लाउड बन सकता है, तो ये उनको फिल्टर कर लेता है।